Hello students, today I will start a new chapter, arithmetic progression, very important and very impressive chapter। और आपको ये पढ़ने में बहुत ही फील अच्छा आएगा क्योंकि इसमें ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये 5th चैप्टर है जो कि किस बेसिस पे हम पढ़ेंगे। अभी तो NCERT के बेसिस पे पढ़ेंगे, हम शॉर्टकट ट्रिक नहीं पढ़ने वाले हैं, हम थ्योरेटिकल टाइप पढ़ेंगे और NCERT के बेस में पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास को बिलोंग करेगा ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले भी हैं। 5th चैप्टर है 10th क्लास के NCERT बुक का। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट करेंगे जैसा कि हम करते हुए आए हैं और उसके बाद हम जाएंगे इसके एक्सरसाइज 5.1, देन अगेन इंट्रो ऑफ 5.2, देन एक्सरसाइज ऑफ 5.2 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रोसेस में हम पढ़ते हुए आएंगे और इसी प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन से पहले कुछ जनरल चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख के रखा हुआ है कि किताबी डेफिनेशन क्या है। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेकिन जो एक एग्जैक्ट किताब की डेफिनेशन अगर आपको कहीं लिखने को आ जाए या किसी को बताने को आ जाए तो क्या बताओगे आप, ये बताओगे। लेकिन उससे पहले आप जरा कुछ चीज़ें देख लो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक सीरीज लिखा, क्या सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद लिख रहा हूँ 3, उसके बाद लिख रहा हूँ 5, उसके बाद लिख रहा हूँ 7। तो किसी से भी मैं पूछूं कि 7 के बाद क्या आएगा तो कोई भी बता देगा कि सर 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 11 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि मुझे इस सीरीज को देख के ये पता लग रहा है कि 1 के बाद क्या है 3, दैट मीन्स 1 यानी कि 3 कैसे आया। जो 1 में के बाद 3 आया तो 3 कैसे आया, जब 1 में मैंने 2 प्लस किया तो क्या हो गया 3, 3 में जब 2 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, 5 में 2 प्लस करके 7। दैट मुझे दिख रहा है कि हर एक डिजिट के में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। या अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो क्या, जो 3 के बाद 5 कैसे आया, 5 3 में क्या किया मैंने 2 ऐड कर दिया, 1 में क्या किया 2 ऐड कर दिया, 5 में क्या किया 2 ऐड कर दिया, 7 में क्या किया 2 ऐड कर दिया। तो अब इस सीरीज में जो 2 आ रहा है ना, इस 2 को हम इस सीरीज का क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब अब यहाँ पे 2 को कॉमन डिफरेंस नहीं मानना है, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है, कि हमेशा कॉमन डिफरेंस 2 ही होगा, ऐसा नहीं है सीरीज में। इस सीरीज के लिए 2 क्या है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि D इक्वल्स टू क्या हो गया 2, दैट मीन्स किसी भी अदर सीरीज के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम किससे कहते हैं D। यानी कि जनरली हम D से कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो D कैसे निकलेगा, D कैसे निकलेगा, अगर इस सीरीज का ये पहला टर्म मान लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ऐसे डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं इस 1 को किससे डिनोट कराऊं A1 से, इसको किससे डिनोट कराऊं A2 से, इसको किससे A3 से, डॉट डॉट डॉट। तो D हमारा कैसे निकलेगा, क्या करूंगा मैं A2 माइनस A1 करूंगा। ओके, या एक और तरीका है D निकालने का, क्या A3 माइनस A2 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे हैं। उसके बाद वाले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को क्या करूंगा मैं माइनस कर दूंगा तो D निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये आया कि कोई एक सीरीज लिखा हुआ है, अगर मुझे उस सीरीज को पहचानना है कि वो AP में है कि नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक बार निकालूंगा A2 माइनस A1, दूसरी बार निकालूंगा A3 माइनस A2। अगर ये दोनों बराबर आता है तो क्या मैं कहूँगा कि वो सीरीज AP में है, अदरवाइज नहीं है, जो कि आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है इस सीरीज जैसे ही हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो क्यों, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं भाई। तो जब वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तभी तो हम आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कह रहा है कि लेट दिस वन इज इन AP तो सॉल्व दिस,
प्रॉब्लम। तो देयरफॉर पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज वहीं पे बोल देंगे कि एपी में नहीं है, फर्दर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर कोई सीरीज एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म a1, जिसका सेकेंड टर्म a2, जिसका थर्ड टर्म a3, डॉट डॉट डॉट, जिसका लास्ट टर्म आप क्या मान सकते हो an, जिसका लास्ट टर्म आप क्या मान सकते हो an, तो वो सीरीज एपी में है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्या यहाँ पे डेफिनेशन पे। तो देयरफॉर कोई बोलेगा कि फिर एपी का एक डेफिनेशन क्या है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो इसी आइडिया के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन लिखता है, मतलब छोटे में एक बड़ी चीज एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ये एनसीईआरटी की खासियत है। तो देखिए क्या कहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज, जो प्रत्येक टर्म है वो ऑब्टेन किया जाता है, कैसे, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, कोई एक फिक्स नंबर ऐड करके सभी टर्म को लाया जाता है, टू प्रीसीडिंग द टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखो वन तो किसी को सम करके नहीं लाया गया होगा ना, वन तो लिख दिया, वन के बाद जो ये 3 आया तो एक फिक्स नंबर है, कौन सा, 2, उसी को सम करके और नेक्स्ट टर्म को लाया जा रहा है। बात आगे समझ। और किस में सम करने पे, जो आप टर्म निकाल रहे हो उससे पिछले वाले टर्म में उस फिक्स नंबर को क्या कर दिया, प्लस, इस नंबर को लाने के लिए इससे पिछला वाला नंबर 3 में उस फिक्स नंबर यानी 2 को क्या कर दिया, प्लस, डॉट डॉट। ऐसे ही ये सीरीज चलता जाता है। ओके, तो ध्यान देने वाली बातें दो हैं, कौन सा, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे मैंने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्योंकि अब बार बार मैं कॉमन डिफरेंस नहीं बोलूंगा, मैं एक सीरीज लिखा वहां पूछूंगा डी कितना है, a2 कितना है, a1 कितना है, क्योंकि ये इसीलिए मैंने यहाँ पे प्री डिफाइन बता दिया कि पहले टर्म को हम जनरली a1 लेते हैं, इसको a2 लेते हैं, a3 लेते हैं, a4 लेते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में इसको t1, t2, t3 से भी डिनोट किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिमेंबर करने वाली बात है, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक सीरीज ऐसा भी हो सकता है भाई, देखो कैसे, जैसे 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप इसको क्या कहोगे कि ये एपी में है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a1 a2 a3 a4, a1 कितना है 1, सॉरी a2 कितना है 1, a1 कितना है 1, a3 कितना है 1, a2 कितना है 1, 0 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो अगर फुलफिल हो रहा है तो ये क्या एपी में है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें हर बार 0 प्लस हो रहा है भाई, उसके प्रीसीडिंग में तो 0 भी एक नंबर है कि नहीं, होल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये एपी में होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात कह रहा है, हाँ, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि एक सीरीज ऐसा भी हो सकता है, -2 में मैं हमेशा -3 प्लस करते जा रहा हूँ तो -5, इसमें -3 तो -8, तो ऐसा भी एक सीरीज बन सकता है, जिसका जब कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो -2 एंड -2, तो क्या आ जाएगा, -2 एंड +2, तो देयरफॉर -3। तो क्या हो रहा है, इन सभी में -3 क्या होते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस डी आया वो क्या आया, नेगेटिव आ गया। तो दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा, इट कैन बी, मतलब ऊपर वाले की बात कर रहा है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। ओके, तो यहीं पे एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए अब एपी का आपसे क्या पूछ दिया कोई कि जनरल फॉर्म क्या है, एक एपी है जिसका जनरल फॉर्म मुझे लिखना है, तो जनरल फॉर्म क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि लेट, मान लिया, लेट फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a1, सेकेंड a2, थर्ड इज a3, etc, and last term is an। therefore AP क्या बनेगा, a1, a2,
कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट 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 क्या बन जाएगा लास्ट में AN कॉमा। तो ये है एक जनरल फॉर्म ऑफ क्या AP, ठीक है, जिसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, इसी को थोड़ा और फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अगर मान लो कि यहीं पे मैं जो फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ उसको क्या ले लेता हूँ A, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, कॉमन डिफरेंस है, उसको मैं ले लेता हूँ क्या D। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टर्म निकालने जाऊंगा तो कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है A है, तो देन सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, A में D को प्लस करेंगे यानी कि क्या होगा A प्लस D। फिर थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस D, देयरफॉर A प्लस D में अगेन D प्लस होगा, तो देयरफॉर A प्लस D। देखो फर्स्ट टर्म को तो हमने माना हुआ है A, तो सेकेंड टर्म किसी भी AP का कैसे मिलता है, प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर जोड़ने पे। तो फिक्स नंबर मतलब कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना है D, तो अगर D माना है तो उस दूसरे टर्म का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है A, तो A में मैंने फिक्स नंबर कौन सा है D प्लस कर दिया। अब तीसरा टर्म कैसे आएगा, तीसरा टर्म आएगा उसके प्रीसीडिंग टर्म में D प्लस करने को, तो वो तो ऑलरेडी A प्लस D है, उसमें D प्लस करूंगा तो A प्लस D, जिसको मैं ऐसे न लिख के कैसे लिख दूंगा A प्लस 2D। सेम वैसे ही जब तीसरा निकालूंगा तो क्या आएगा A प्लस 3D, फोर्थ निकालूंगा तो A प्लस 4D डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जब लास्ट निकालूंगा तो क्या आएगा A प्लस ND। तो आप स्टैंडर्ड को क्या बोलोगे, ये ना बोल के ज़्यादा बेटर तरीका है ये बोलने का, कि किसी भी AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सीख लिया जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP हमने क्या सीखा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी कि कोई भी जो AP होगा वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर जो A होगा वो A क्या है फर्स्ट टर्म है, और D होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको हम इसको लेते हैं फर्स्ट टर्म A1 से, इसको A2, इसको A3, इसको A4 डॉट डॉट डॉट, या किसी बुक में आपको क्या मिलेगा T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट, ये भी मिलेगा आपको, मतलब टर्म्स है ये, पहला टर्म दूसरा तीसरा, तो किसी में T से दिखाया जाता है किसी में A से दिखाया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने ये दो अब हम एक्सरसाइज में जाने से पहले हमने क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल करना है, ताकि फील आए हमें कि जो हमारा एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, पहला ये दूसरा ये। अच्छा, दूसरे का पहला पार्ट है क्या 4 6 10 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो पहला में क्या कहता है, फॉर द AP, यानी कि यहाँ पे क्या फॉर द AP, यानी कि ऑलरेडी कह रहा है कि AP है, जो सीरीज लिखा हुआ है वो भी AP है। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। इजी सा है सॉल्यूशन। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, हमारे पास जो AP है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म 3/2। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, दैट मीन्स A2 कितना है 3/2, सॉरी A2 1/2, A2 कितना है 1/2 माइनस 3/2, सॉल्व करेंगे तो 2 LCM 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2/2, कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा -1। तो ये हो गया आपका क्या AP का जो फर्स्ट टर्म हो गया वो 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन AP। अब देखो यहाँ पे इस सीरीज को उसने डायरेक्ट AP नहीं कहा है, क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स डज फॉर्म AP, कि कौन सा फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला इन दोनों में से कौन सा AP फॉर्म करता है। इफ दे फॉर्म, अगर वो फॉर्म AP करता है
तो आप क्या करो, उसके नेक्स्ट के 2 टर्म्स लिखिए। तो आपको पता है पहला वाला क्या है, 4 है, 6 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। तो अगर ये एपी फॉर्म करता है तो होगा क्या भाई, होगा ये कि एक काम करते हैं, इसको 4 और 6 8 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। आपको समझाना है, एक मैंने क्या एपी लिया हुआ है, एक एपी नहीं लिया हुआ है, तो जो एपी होगा उसको आप कैसे पहचानोगे, ऐसा कुछ करके a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, मतलब इन तीनों में से कोई दो ले लेना, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे आगे के भी आप टर्म्स कोई भी ले सकते हो, कोई जरूर नहीं है कि सिर्फ यही 3 लेने हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 हर बार यही लिखना है। आगे के भी आपको चेक करना है कि वो सभी पूरे सीरीज में इक्वल है या नहीं है, इसलिए मैंने सेकंड एग्जांपल एक ऐसा दिया हुआ है, आने वाले टाइम में अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। तो क्या कहोगे, देयरफॉर 4 6 8 डॉट 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 इज फॉर्म एन एपी, हो गया। अच्छा, अब कह रहे हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो फॉर क्यों, यहां आप लिख देंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स आर कितना, अगर डी हमारे पास कितना है 2, तो नेक्स्ट टर्म कितने होंगे 8 प्लस 2 कितना 10, और उसके अगला कितना होगा 12, देयरफॉर एपी कितना हो जाएगा 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक एपी हमने फॉर्म कर लिया। ओके, सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं, इसी का मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन सेकेंड का सेकेंड क्या है, एपी 1 1 1 2 2 डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसा एपी है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि ये क्या एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए क्या a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू क्या a4 माइनस a3 कर सकते हैं ना। तो देखते हैं a2 माइनस 1 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 माइनस 1, लेकिन ये कितना है 2 माइनस 1, लेकिन पूरे सीरीज में d इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या क्या इक्वल आ रहा है 0 0, यहाँ पे तो 1 आ गया, तो ये तो d इक्वल है ही नहीं, तो देयरफॉर 1 1 1 2 2 डॉट 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 इज नॉट फॉर्म एन एपी, और ये कहानी यहीं पे रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जब फॉर्म एपी करेगा ही नहीं, जब एपी फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसा आएगा। ओके गाइस, तो ये था आपका एग्जांपल्स, और इसी कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपके 5.1 एक्सरसाइज में आने वाले हैं। थोड़े से अगर डिफरेंट आते हैं, मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, बाकी इसी थीम पे आपका टोटली एक्सरसाइज 5.1 बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज, जिसके क्वेश्चंस में लिखता हूँ पहला क्वेश्चन।